सो अभी जो मैक्सिमम लोगों की ये कंसर्न हो रही है कि अभी क्या हुआ कि जितने बच्चे अभी पास आउट हुए हैं 2021 में पास आउट हुए हैं, 2020 में पास आउट हुए हैं, तो ड्यू टू कोविड क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि उन्होंने प्राइवेट जो एमएनसीज होती हैं उसको ज्वाइन कर लिया है। तो अब जब उन्होंने एमएनसी ज्वाइन कर लिया है तो उनका ये कंसर्न है कि हम लोग पैरेलल में कैसे पढ़ाई करें। ओके, तो इसी टॉपिक के ऊपर जो है मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हाइल वर्किंग विद एमएनसीज। ओके, तो मैं माय नेम इज सौरभ ओझा एंड करेंटली आई एम वर्किंग एट HCL टेक्नोलॉजीज एट अ पोजीशन ऑफ फुल स्टैक जावा डेवलपर। ओके, so I am also preparing for competitive examinations like GATE and ESE. Okay, तो अब यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो दो तरीके के आते हैं। ओके, या दो नहीं, मैं कह सकता हूँ कि तीन तरीके के हुए। पहला है बिगिनर्स, जिन्होंने अभी जो है एग्जाम की पढ़ाई की स्टार्टिंग करी है या करने वाले हैं। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जो है अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के ऊपर जो है उसको ध्यान दीजिए आप। ओके, कि आप सिलेबस जो है अपना कैसे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स वो आते हैं जो आते हैं इंटरमीडिएट। ओके, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के ऊपर यही है कि आप जो है आप फोकस करिए कि आप अपना शॉर्ट नोट्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी आप शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आपको उतना ही ज्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। ठीक है, तीसरे स्टूडेंट्स आते हैं जो है एक्सपीरियंस्ड, जो जिसमें मैं पर्टिकुलर आता हूं और अब मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले ही कोचिंग कर चुके हैं, जो पहले शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर चुके हैं, जो पहले टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सके हैं, जो जिनके टेस्ट सीरीज में भी अच्छे नंबर आते थे। ओके, बट वो अपने जो अपना जो मार्क्स है उसको बेसिकली अपग्रेड कर रहे हैं। ओके, तो जो एक्सपीरियंस है तो उनको जो है रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, जो उनके वीक एरियाज हैं उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो गई कि तीन तरीके की कैटेगरीज में मैंने जो है स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब बात हो जाती है कि हम पढ़ाई करें कैसे, क्योंकि सबको पता है कि मंडे से लेके अगर आप ऐसा ट्रेनी अगर है किसी भी कंपनी में है तो आपका मंडे से लेके सैटरडे होता है। ओके, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं किसी भी पर्टिकुलर एमएनसी में तो वहां जो है आपका मंडे से लेके अगर फ्राइडे है और आपका 2 दिन का ऑफ रहता है। ठीक है, वीकेंड का। तो अगर आप वीकडेज में हैं, ठीक है, अगर आपका वीकडेज में है, अगर आपका 8 to 9 आवर्स आपका जॉब चल रहा है तो रेगुलर अगर आप 2 to 3 आवर्स दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को। ठीक है, अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर एक रेगुलरिटी बना के पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। ओके, बट इसमें भी बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस तीनों के लिए जो है ये क्राइटेरियाज में डिफरेंसेस आ जाते हैं एज पर्टिकुलर टू टाइम, लाइक कितना टाइम आप किस चीज के लिए डिवोट करेंगे, ये अप टू यू है कि आप जो है उसको किस तरीके से आप काम करते हैं। ओके, अब बात आ जाती है वीकेंड की। तो वीकडेज में जो है आप एक पर्टिकुलर जो है कांस्टेंट टाइम चलाइए, और जब बात आ जाती है वीकेंड पे तो वीकेंड में जो आपका टाइम है 7 to 8 आवर्स आप कर लीजिए, और बाकी के जो टाइम है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप जो है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप 5 दिन अगर आप काम कर रहे हैं तो 2 दिन डेफिनेटली आप चिल आउट तो करेंगे। ठीक है, बट आप अगर एक एम लेके चल रहे हैं तो उस एम को भी तो पूरा करना जरूरी है ना। तो आप अपना 7 to 8 आवर्स दीजिए और बाकी का जो टाइम है वो आप जो है एंजॉयमेंट कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पैरेलल पढ़ाई को जो है मैनेज कर सकते हैं व्हाइल डूइंग अ जॉब। ओके, तो अब बात होती है कि शॉर्ट नोट्स क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो उसमें भी अगर कोई बिगिनर है, चाहे कोई मिड लेवल एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो पूरा नोट्स जो है वो बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक जो है उसको फिनिश करने में लगे रहते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं नेटवर्क थ्योरी भी अगर लेके चलता हूं जो कि सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, बट उस सब्जेक्ट में भी अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप पढ़ेंगे ना तो 400 पेज की कॉपी है, उसको पढ़ने में ही अगर आप कितना भी फास्ट भी पढ़ेंगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है कि उसको करने से कोई मतलब नहीं। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो है शॉर्ट नोट्स। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और पर्टिकुलरली जब आप टेस्ट सीरीज में आते हैं ना तो शॉर्ट नोट्स एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपका एक जो पर्टिकुलर नोट्स है उसको आप समझ लीजिए इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क।
और जो आपका शॉर्ट नोट्स होता है वो एक आप रैम समझ लीजिए, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है एक फाइल बनाते हैं, फाइल में जो है अपना जो शॉर्ट नोट जो फॉर्मूलाज हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर, ठीक है, उसको उस पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि जो मेड इजी की भी एक शॉर्ट नोट्स की बुक आती है, बहुत सारे लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप खुद से कोई चीज़ बनाएंगे और खुद से अगर आप लिखते हैं, ठीक है, और खुद से इंपॉर्टेंट चीज़ें छांट के अगर आप डेफिनेटली डालेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी एज कम्पेयर टू अगर आप मेड इजी की शॉर्ट नोट्स की बुक लेंगे, ठीक है। और अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं डायरी में लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी ईयरली डायरीज होती हैं उसमें लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं पर्टिकुलर वही प्रेफर करता हूँ, तो वो क्या होता है कि और मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो मैं भूलता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्लस जो होता है एक आप नोट्स की कॉपी उसके लिए बना लीजिए, जो आप अगर टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें जो आपकी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स का भी बता दिया कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, मतलब टाइम डिवोशन का टोटल अप टू यू है, ठीक है। और टाइम डिवोशन में भी शॉर्ट नोट्स का क्या रोल है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं खुद भी जो है मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है और मैं जो है आईआईटीज के भी इंटरव्यू में जा चुका हूँ, मुझे एनआईटीज में भी वीएलएसआई मिली थी और मैंने उसको जो है लीव कर दिया और मैंने एमएनसी ज्वाइन कर ली, ओके। तो अगर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है आप बेसिकली कमेंट करिए और आप अपना शेड्यूल मुझे बताइए। अगर मुझे लगता है कि उस शेड्यूल में अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं डेफिनेटली आपको उस कमेंट का जो है मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है तो वो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं उसको आपको डेफिनेटली जो है गाइड करूंगा, ठीक है, ताकि मेरी खुद की भी नॉलेज जो है इम्प्रूव हो, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा सीखने पे फोकस करना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, बाय।